बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया जो मर्जी समझती रहे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बटन दब चुका है और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने जा रहा है। अमेरिका के अंदर ये अजीबो गरीब प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी कि इस वक्त जो बाइडन हलफ उठाने को तैयार है और 70,000 के करीब वाशिंगटन डीसी के अंदर फौजी तैनात है, जिसके अंदर FBI ने कहा है कि पूरी तरह वाशिंगटन डीसी को हाई अलर्ट पर रखा हुआ कि उनको खदशा ये है कि जो बाइडन के हल्फ उठाते वक्त ट्रंप के सपोर्टर्स उसको मार भी सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं और पूरे अमेरिका के अंदर बहुत बड़े फसादात फूट सकते हैं। आपने अगर चीज़ों को समझना है तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इसराइल किस तरह इस मसले को देख रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसराइल के रब्बी ने जो ऐलान किया है कि अनकरीब अमेरिका कोलैप्स होने जा रहा है, अमेरिका अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा और जो गैप होगा वो इसराइल को फिल करना है और उस गैप को फिल करते वक्त इसराइल को दुनिया की सुपर पावर का ताज अपने सर पर सजाना है। यानी क्लियरली कहा गया है कि इसराइल अब पूरी दुनिया का बादशाह बनने को तैयार है, लिहाजा इसराइल को इस बात को देखना है कि इसराइल को किस तरह आगे निकलना है। जब आप इसराइल की पॉलिसी देखते हैं, इसराइल के रब्बी को देखते हैं, उनके वहाँ पर मिजाज देखते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि पॉलिसी क्या होने जा रही है। देखिए, वाशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त जो 70,000 के करीब उनके फौजी तैनात है, सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, उनकी पुलिस भी उस लेवल पर होती है कि आप समझिए जिस तरह फौज का काम है, वो पूरे के पूरे तैनात है। वो होने क्या जा रहा है? देखिए, आप ट्रंप को जो मर्जी कहते रहे, ट्रंप ने एक चीज़ अमेरिका के लोगों के अंदर भर दी है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये तमाम के तमाम पीछे बैठी खुफिया ताकतें कर रही हैं। अब आप ये देखें कि ट्रंप के इनकार पर कितने लाख लोग आ जाते थे उसके जलसे में, रैलीज में, सड़कों पर, और तमाम का तमाम कहते थे हम कोरोना की परवाह नहीं करेंगे। इसी तरह वो कहता था कि जब ये जंगें होने जा रही हैं, ये असल में कारोबार का जरिया है, ये असल में वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको समझनी है आने वाले वक्त के अंदर कि किस तरह जंगें करवाई जाती है, अमेरिका को धकेला जाता है और किस तरह डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट खुलकर नाम लेता था कि फौज के जर्नल मुझे पसंद नहीं करते। वो खुलकर कहता था कि डीप स्टेट मुझे पसंद नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट को मैं बुरा लगता हूँ क्योंकि मैंने नई जंग नहीं शुरू की, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं दिया खिलाया। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लीजिए कि ट्रंप ने वो काम किया है कि इसराइल के अंदर उसको एक मसीहा के तौर पर जाना जाता है और आने वाले वक्त के अंदर कहा यह जा रहा था कि ट्रंप मसीहा की राह हमवार करे। इवन के इसराइल के एक टॉप रब्बी ने ट्रंप से ये मामला पूछे कि आप इसराइल के अंदर मसीहा की आमद के लिए क्या करें। यानी असल में बात यहाँ से शुरू हुई थी कि ट्रंप ने उनसे पूछा कि आपका मसीहा कब आ रहा है, और आगे से वो जवाब देते हैं कि ट्रंप को कि तुमने मसीहा को लाने के लिए जो इक़दामात थे वो कितने हद तक पूरे किए हैं। ये बात इतनी ज़्यादा अहम है कि आम लोगों को समझना पड़ेगा इक़दामात कौन से हैं जो पूरे करेंगे तो मसीहा आएगा। वो इक़दामात हैं जंगे, पूरी दुनिया की तबाही, अरब वर्ल्ड की तबाही, ग्रेटर इसराइल का क़याम, तमाम पेशन गोइयों का पूरा होना। ये असल में वो तमाम चीज़ें हैं जो पूरी करनी थी तो फिर मसीहा ने उनके आना था, यानी दज्जाल ने। वो क्या मामला था? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जब तबाही होगी, जंगें होंगी, फिर जाकर उनकी बुनियाद पड़ेगी और दुनिया में उनको अरूज हासिल होगा। अब ट्रंप ने उनके लिए काफ़ी कुछ किया। अगली जो सीढ़ी है वो असल में ना तो नेतन्याहू पूरा कर सकते हैं, ना ट्रंप, ना कोई और। अब अगली सीढ़ी ये है कि अगला जो वज़ीर आज़म इसराइल का आएगा वो लेकर चलेगा इन चीज़ों को, उसका ग्रेटर इसराइल बनाना है। उन्होंने पूरी तरह कोशिश करनी है मस्जिद अक्सा को शहीद करने की। ये वो तमाम मामलात हैं जो उन्होंने लेकर चलने हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखें, अमेरिका की तारीख में ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इस लेवल पर कोई सदर जब जा रहा है तो दूसरा सदर कहता है मैं उसकी हलफ बर्दारी तकरीब के अंदर मौजूद ही नहीं हूँगा, यानी मैं स्मूथ नहीं करूँगा ट्रांजिशन। अब ट्रंप की ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जो सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद है वो समझ चुके हैं। उनको ये लगता है कि हमारे साथ हो रहा है बहुत बड़ा धोखा, ये हमें कंट्रोल किया जा रहा है इसराइल के हवाले से। अमेरिका के अंदर इसराइलियों को अच्छा नहीं समझा जाता, यहूदियों के बारे में नेगेटिव राय पाई जाती है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरी तरह
अमेरिका के अंदर ये राह हमवार कर दी है। देखिए 50% अमेरिकियों ने तकरीबन ट्रंप को वोट दिया और 50 कुछ समथिंग जो है वो लेकर बाइडेन है। अब जो 50% लोग हैं वो इस बात को बिलीव करते हैं कि ट्रंप ने जो कहा दुरुस्त कहा, इस्टेब्लिशमेंट करती है डीप स्टेट, यानी आधा अमेरिका उसके साथ है। इसीलिए किसी भी वक्त उनको प्रॉब्लम ये है कि अब जो फौज तैनात की है, जो तकरीबन 70,000 के करीब फौजी हैं, ये किसी भी वक्त अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी में कोई ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि फौज के अंदर से ऐसे एलिमेंट निकल आए तो जो बाइडेन को मार सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। अब इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि ख़ास तौर पर ये उन लोगों का डाटा देख रहे हैं, कई उनकी हमदर्दियां ट्रंप के साथ ही, बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं उनके फौज के अंदर भी जो ट्रंप को असल में पसंद नहीं करते, लेकिन वो सफ़ेद फाम है, वो समझते हैं अमेरिका हमारा है, ये यहाँ पर आकर आबाद हो गए या इसराइल यहाँ पर बेजा मदाखलत करे। सो लिहाजा कुल मिलाकर उनके लिए इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। अमेरिका की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप हमलों की जहाँ तक बात करें, अर्नब गोस्वामी के हवाले से आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, किस तरह खुफिया ताकतें अपना खेल खेलती हैं। यानी पुलवामा ड्रामे से पहले अर्नब गोस्वामी पूरी टीम उसकी वहाँ पर चली गई जहाँ पर ये काम होना था और कोई मीडिया चैनल ना वहाँ पर गया और वो पहले से मौजूद है। यानी आप देख लें, अपने लोगों को मरवाया जाता है, मकासद हासिल किए जाते हैं। तो अमेरिका के अंदर तो इसराइल का इतना असर और रसूख है, वहाँ पर तो हर एक चाल के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सोच समझ के चलनी। अमेरिका की तबाही अब इसराइल का नंबर 1 मोटिव है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से उतारना है तो फिर किसी ने कुर्सी पर चढ़ना है। मिसाल के तौर पर आप कोई टीम देख ले, चाहे फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, जब टीमें नंबर 1 से उतरती हैं तो कोई उसकी जगह लेती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको नंबर 1 की पोजीशन पर जाना है, यानी सुपर पावर बनना है, तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो अमेरिका को नीचे गिराना है। अब लोग समझते हैं अमेरिका गिरेगा तो चाइना के खिलाफ कौन लड़ेगा। अमेरिका अगर तबाह होता है, उसकी बर्बादी होती है, तो इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। देखिए बहुत सारी रियासतों को अमेरिका ने पकड़ कर रखा है, अगर उनको छोड़ दिया जाए, मिसाल के तौर पर अभी यूरोप के ऊपर तो तुर्की चढ़ दौड़ेगा। मुसलमान पूरी तरह तैयार हैं कि अपने लैंड को वापस लेने के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के मामला भी ख़राब हो जाएंगे। अमेरिका के हवाले से अमेरिका की तबाही होगी तो आधी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स वैसे ही तबाह हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। जो अमेरिका के अंदर अरबों डॉलर्स पड़े हैं दुनिया के, वो फ्रीज हो जाएंगे, बर्बाद, उनकी सड़कें तबाह। ये कुल मिलाकर जो सूरत हाल अमेरिका के अंदर पैदा हो रही है वो इस तरफ जा रही है कि अमेरिका की तबाही अब इसराइल का मकसद नंबर 1 बन चुका है। आने वाले वक्त के अंदर आप अपने आप को तैयार रखिए कि दुनिया के अंदर मामला मजीद ख़राब है। अब हारून रशीद ने जिस तरह इंकशाफ किया कि जो बाइडेन के दौर के अंदर इमरान खान का तख्ता उलटने की पूरी कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान की फौज इसकी मुखालफत करेगी, अरब ममालिक उनके साथ है, ये क्या काम है। देखिए जो बाइडेन का जहाँ तक मामला है वो पूरी तरह नई जंगें शुरू करने जा रहा है। अफगानिस्तान से वो नहीं निकलेगा, वो पूरी कोशिश करेगा ब्लैक वाटर यहाँ पर आए, पाकिस्तान के हवाले से तबाही हो। उसकी ट्रेनिंग, उसका काम यही है कि उसने आकर दुनिया के अंदर तबाही लेकर आनी है। अब बेसिकली इस तबाही के अंदर इसराइल चाहता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की भी तबाही कर दी जाए। एक दफ़ा अमेरिका की तबाही यहाँ पर हो जाती है तो फिर मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे खत्ते के लिए और मुझे मौका मिलेगा सुपर पावर बनने का। अब यहाँ पर असल में सिर्फ उसने अगर किसी को पकड़ना है तो वो है चाइना। चाइना को पकड़ने के लिए उसने पाकिस्तान के हालात ख़राब करने हैं और पूरी कोशिश करेगा कि भारत को चाइना के साथ बड़े लेवल पर लड़ा दिया जाए। ये आने वाले वक्त की जो एक तस्वीर है आपके सामने पेश की है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।